प्रमिला बहन जी नाम है इनका। ये इस चीज की सबूत भी कोई परिस्थिति आना चाहिए। इनके यूगल एक्सपायर हो गए थे और वो भी बिल्कुल अचानक। मैं घर में गई और इन्हें मेरे ही रख गया, दीदी आप मेरी चिंता ना करियो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बाबा का बिल्कुल पक्का निश्चय है, मैं इस चीज खातर तैयार भी जा सकती। तो बड़ी हिम्मत मैंने भी बोल के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई परिस्थिति आवे है तो यो ज्ञान का योग का बाबा में निश्चय का सबूत जब हम दे वहाँ तो वाकई खुशी होगा। बाकी अनुभव आप इन पे सुनो। ओम शांति। ओम शांति। मैं उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया करूँ जिन्होंने मेरे को इतनी हिम्मत दी और यहाँ तक भेजे। दादाजी और दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा शुक्रिया सुनीता बहन जी का भी बहुत बहुत है, क्योंकि मेरे ज्ञान में लाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं बहुत ही नास्तिक थी, क्रोधी भी, क्योंकि एक सामाजिक तरीके से परिवार में रोकन की और एक नेचर सामने बना रखा था। दीदी से हमारे संबंध बहुत साल से हैं, और सुनीता बहन जी तो करीब है, जब से ये ज्ञान में है तब से ही कह रही हैं कि ज्ञान ले लो, सुनो। शायद पार्ट अभी था। हम मधुबन गए, मेरे बहुत से 1 साल तक मैंने घर में रह कर समझा है हर एक चीज, क्योंकि जो दिखाई दिया करता उसने मैं मानना नहीं करती, और जिसने मैं मानना करती उसका तो पता ही नहीं था कि वो अंदर है या बाहर है या कित है। लेकिन ज्ञान माने के बाद हर वक्त मैंने ये अनुभव किया कि हाँ भगवान है, क्योंकि हर एक चीज में जब हम इस चीज का दादाजी ने जैसे बताया कि प्रयोग करके देखो, तो हमने देखा। सुनीता बहन जी ने घर में आकर कोर्स करवाया, कभी भी मेरे ऊपर बंधन नहीं रहा, ना बाहर जाने का ना बोलने का, लेकिन मेरे मन का बंधन इतना था कि मैं बाहर लगना पसंद नहीं करा करती। सुनीता बहन जी ने घर में आकर कोर्स करवाया, और फिर वीरवार ने क्लास में आया कर। उस टाइम भी मैंने ये कहा कि भगवान होगा तो बुला लेगा, और वाकई में ब्रह्मा बाबा ने सपने में आकर बोला कि बच्चे क्लास में जाया कर। उस दिन के बाद मैंने कभी भी क्लास मिस नहीं की। कोई भी काम होता तो पहले सुनीता बहन जी को फोन किया कि आज ये परिस्थिति है और मैं नहीं जा सकती। जितना भी दादाजी से, दीदी जी से या सुनीता बहन जी से मैं सुनकर अपने अंदर भरकर या कुछ भी बहुत कम मैं क्लास में आई नहीं, परिस्थिति थी, लेकिन मधुबन की यात्रा अनुभव मेरे बहुत अच्छे रहे। बाबा की हमेशा मैंने महसूस अपने अंदर करी है, घर से बाहर कभी नहीं गई। और जब दीदी ने ये कहा कि 4-5 माता ने एक साथ रहना है, तो मेरे अंदर बहुत बेचैनी थी कि मैं इतना के बीच में एक रूम में किस तरह रहूंगी। और मैं पूरा टाइम ये ट्रेन में भी कि बाबा ऐसा कुछ करियो कि मैं ठीक रहूंगी, और बाबा ने वाकई में सुनाई भी थे, क्योंकि जब हम मनमोहन पहुंचे तो आपको बोल दिया दीदी को परेशानी हुई होगी, लेकिन मन में हमारे रहने की, क्योंकि बाबा ने भी झोपड़ी से शुरुआत की थी और हमने भी जो नई पानी थी, जो बिल्डिंगों में रहे उड़ते, उन्हें शायद परेशानी हुई होगी, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ रेडीमेड मिल गया। और हम दोबारा हमसे परिवार के बीच में भी रहे, पूरे परिवार के बीच में, क्योंकि जितने भी हम आत्माएं जा रहे थे वे सारे एक साथ थे।
और शाम को 4 बजे के करीब जब हम बाबा के कमरे में पहुंचे तो कोई भी संकल्प मेरा नहीं चला था। कोई भी ये नहीं था कि क्या अनुभव होने वाला है, लेकिन बाबा के कमरे में जाते ही जिस तरह हम लौकिक में किसी से बहुत दिन के बाद मिलते हैं और अंदर में खुशी और आंखों में पानी, मेरा वही हाल था। मैंने बात निकलते सुनीता बहन जी को बोला कि सुनीता बहन जी मैं तो बाबा से मिल ली। बोले हाँ वो तो जो पुरुषार्थ जितना होगा उतना ही होगा। 2 दिन दोनों टाइम हम बाबा के कमरे में गए लेकिन कोई महसूसता नहीं हुई। तीसरे दिन बाबा मिलन के दिन सवेरे सवेरे हम 5 बजे फिर बाबा के कमरे में गए तो मेरी वही अवस्था फिर, अंदर में खुशी और आंखों में पानी। उसके बाद जब बाबा मिलन में दादी जी स्टेज पर आई वही अनुभव मैंने फिर हुआ। दादाजी ने कहा था कि तुमने सिर्फ आंख और कान खुले रखने हैं, मुंह बंद रखना है। तो जो मधुबन में मैंने देखा कि हम अपने घर में एक दिन के प्रोग्राम में भी बहुत परेशान हो जाओ, लेकिन बाबा के घर में कमाल की बात थी। इतनी सारी आत्माएं और इतनी सारी व्यवस्था भगवान ही कर सकते। और तो अपने तो बस की बात है नहीं। सुना डायमंड हॉल में, क्योंकि दादाजी दीदी जी और खासकर मेरे लिए तो सुनीता बहन जी भी, हमने बहुत ही मान ली क्लास की, राजू भाई जी, सूरज भाई जी, लेकिन हम तो सिर्फ रिवाइज के लिए वहां गए थे। इस चीज की खुशी थी अगर जो फोन में हम देखा थे उस डायमंड हॉल में हम खुद भी उन आत्माएं के बीच में थे। इस चीज की बस खुशी थी। बाकी तो दादाजी नाम बरतू करके भेज रखे थे। ये चीज देखी दादाजी ने वैसे तो नहीं कहा था कि सेवा भी क्यों, हम तो देखने के लिए और सुनने के लिए ही गए थे, लेकिन बाबा ने 20 किताबें की मेरे से सेवा भी करवाई। आखिरी टाइम एक अपने लिए बचाई थी, वो भी एक चंडीगढ़ की माता थी। बैग का पैर लगा, वो बोली दीदी सॉरी। मखा नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे दादाजी ने कहा था अगर कोई थारा पैर भी काटता है तो कोई बात नहीं, का पार्ट रखना है। बोला कौन से दादाजी? मखा इंद्र शर्मा जी बड़म्बा से। बोला बहुत अच्छा ज्ञान लेकर आए हो। मखा हाँ जी। दादाजी मुरलिया के गीत भी बनाओ हैं, तो उन्होंने कहा आपके पास है? वो मैंने अपने लिए रखी थी, वो माता के को दे दी। शुरू में वो गीत अपना जो है चूल्हा चौके वाला बोला हो बहुत अच्छा है, ये मैं रखूं? मैं हाँ माता जी सेवा के लिए है, क्योंकि वो तो दीदी का तजाब हो गया था, वो मेरे लिए थी तो मैंने सेवा कर दी। इसलिए मधुबन की यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। 3:30 बजे के करीब हम घर पहुंचे थे। दादाजी और दीदी जी, खासकर सुनीता बहन जी का मैं एक बार फिर शुक्रिया करूं हूं कि इन्होंने ऐसी जिंदगी मेरे को दी कि अब मैं बिल्कुल, बच्चे भी ये कहने लगे कि मम्मी एक बार तो आपने मधुबन जाना ही जाना है, क्योंकि कभी हाथ भी हिलाकर नहीं देखा और बाबा के घर में जाकर मस्ती भी की। तो वो वीडियो देखकर परिवार में भी बहुत खुशी हुई है। ओम शांति।